नंबर ऑफ जीरो में एगो सीट आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब एगो जब मिलेगा तब उसको एक दिन करके डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। आज नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। नया चैप्टर का नाम रहेगा क्लास 5-6 में पढ़े होंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स। तो यहाँ अभी देखिए अलग अलग पढ़ रहे थे। किसी संख्या का इकाई अंक निकाल देना, शेषफल निकालना। उसके बाद हम लोग सीखे अंत से 2 अंक निकालना, अंत से 3 अंक निकालना। फिर हम लोग सीखे अंत से कितने जीरो है ये बता दीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अंत से कितना जीरो आएगा, किसी संख्या का पावर को बड़ा कर दे या अलग अलग तरीके से, तो क्या उसका नंबर ऑफ ज़ीरो होगा अंत से, ये हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे बताएगा ना कि कोई अगर संख्या है तो उसका भाजक कौन है, या उसी को हम लोग विभाजक भी बोलते हैं, या उसी को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे गुणनखंड क्या होता है पहले ही समझो। मान लो कि 6 एक संख्या है तो इसका फैक्टर और मल्टीपल दोनों अलग अलग चीज़ हुआ। तो फैक्टर अगर हम इसका बोलेंगे मतलब वह संख्या जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो एक जो है किसी भी संख्या को पूर्णतः भाग लगाएगा, 2 भी इसको लगाएगा, 3 भी लगाएगा, और कोई तो नहीं लगाएगा। 6 नहीं लगाएगा, 6 नहीं लगाएगा, लगाएगा। यानी कि 1 2 3 6 इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, बट इतना छोटा डेटा नहीं देगा जहाँ तक है। बोलेगा कि 24 के कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने भाजक है, या वह कितने ऐसी संख्या है जो 24 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। बात तो सेम ही हुआ, जिसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो 24 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए कि 24 एक संख्या है, उसके टोटल कितने भाजक हैं, टोटल कितने गुणनखंड है। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, बच्चा भी कर लेगा। बोलेगा ये तो काम मेरा सेकंड का है, बस थोड़ा सा समय दीजिए बता देते हैं। 1 लगेगा ना 24, और 2 3 4 6 8 12 24, यही हुआ ना। तो काउंट कर लीजिए टोटल कै गो इसका गुणनखंड हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल भाजक की जो संख्या हुआ वो 8 हुआ। कुल गुणनखंडों की जो संख्या हुआ वो 8 हुआ। बड़ा आसान चीज़ है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर कहाँ ला एग्जाम पूछता है। अब इसमें कम से कम हज़ारों तरीके का प्रश्न बन सकता है, लेकिन शुरुआत 1000 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। अब देखो क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या पूछता है जो हम बता रहे हैं। कोई मैथ नहीं, बस रीजनिंग यहाँ भी करना है।
बोलेगा कि अगर 24 कोई संख्या है तो इसका कुल कितना गुणनखंड है, यानी कुल भाजक की संख्या बता दीजिए, कुल विभाजक की संख्या बता दीजिए, तब तो बोलेंगे 8। कोई गुस्सा में आएगा और बोलेगा एक काम करो, हमको कुल नहीं बताना, हमको खाली सम भाजक का इसका संख्या बताओ। कुल भाजक तो होबे करेंगे, लेकिन जितने भी इसके भाजक है उसमें से सम का एक है वो हमको बता दो। तो सम काउंट करेगा कोई तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। फिर उसका दिमाग इधर उधर होगा तो बोलेगा एक काम करो, हमको विषम भाजक की संख्या सिर्फ बता दो। तब विषम भाजक की संख्या 1 2 एक हो रहा है ना, 2 हो रहा है विषम भाजक की संख्या। कोई और है थोड़ा सा टिक करेगा तो बोलेगा एक काम कीजिए, अभाज्य का खाली बताइए, ऐसे कितने संख्या इसके गुणनखंड है, ऐसे कुल कितने गुणनखंड है जो कि अभाज्य संख्या में है। तो एक के अलावे भी कोई है, अब 3 नहीं है। ये अच्छा बात है कि अभाज्य भी है और विषम भी है, कोई बड़ा बात नहीं है। 2 भी है, सॉरी 2 और 3 हम एक बोल रहे हैं, 2 और 3 2 होगा। तो ऐसे ऐसे करके कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना ही नहीं, आपसे ऐसा ही बोलेगा, ऐसा बता दो कि अच्छा ये जितना भी गुणनखंड एक में ऐसा कई गो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बोलेगा सर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और तो कोई नहीं दिख रहा है, यानी एक गो इसका ऐसा गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या गलत बोल रहे हैं? ऐसा ही बोल सकता है कि काम कीजिए, ऐसा इसका कई गो गुणनखंड है जो कि पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, तो 8। इसके अलावा तो कोई परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? एक पूर्ण, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एक भी है और एक घन में भी आएगा, ठीक बोल रहे हैं। 1 और 8 परफेक्ट क्यूब यानी 2 हो जाएगा। वैसे परफेक्ट स्क्वायर 1 और 4 भी हो जाएगा, ठीक है बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं। अब देखिए आपसे इसके अलावे क्या क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है बताओ, दिमाग लगा भाई। सम टोटल संख्या बता दो कितना है, बता देगा। उसमें से सम का एक है वो पूछ सकता है, विषम का एक है वो पूछ सकता है, भाज्य का एक है वो पूछ सकता है, भाज्य क्या है वो भी पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, यानी 7 क्वेश्चन अभी तक हुआ। इसके अलावा बताओ क्या पूछ सकता है? 4 के गुणज वाला कै गो है, 2 के गुणज वाला कै गो है, ना समझे। ऐसा कै गो संख्या है जो 5 से भाग लगने वाला हो, 5 से विभाजित होने वाला हो, नहीं माने वो कई तरीके से एक में नचा उचा के पूछ सकता है। अच्छा इतना ही नहीं, पूछ लेगा जितना भी एकर भाजक है उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं औसत भी पूछ सकता है। बोलेगा बताओ कि तब जो भी भाजक है उसका औसत क्या आएगा, तो औसत बराबर गधो बताएगा योग बटा संख्या, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको सेंस यूज़ करना है। तो हम लोग बेसिक की तरफ जाएंगे और फिर समझते हैं, एकदम आसान चीज़ है ये, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आता है, ध्यान रखना। तो चलिए ये हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हम बोलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिएगा टाइप 1। टाइप 1 में यही हमको पढ़ना है। टाइप 1 में सिर्फ हमको पढ़ना है, हेडिंग दीजिए भाजकों के भाजक अथवा गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने पर आधारित। टाइप 1 में लिखिए भाजक और गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। भाजक या गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने पर आधारित टाइप 1। किसी नंबर का आपसे उसका फैक्टर पूछता है। तो चलिए सबसे पहले पैदल यात्रा हम लोग कर लेते हैं 24 का। तो आप बोलिएगा सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और स्वयं एक 24 भी है इसका गुणनखंड। इस तरह से जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। कुल गुणनखंड की जो संख्या आया वो आपका 8 आ रहा है, 8। ये पैदल यात्रा था जो आपको समझना चाहिए था कि क्या ये कह रहा है क्वेश्चन को पहले ही समझाने के लिए बोले। अब नियम पर आइए, काम कीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा चीज़ आपको समझ लेना है, वो समझ लीजिएगा। जैसे इधर ध्यान दीजिए, क्लास 12th में आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो वहाँ भी ये सब चीज़ आया होगा।
ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ भी ये सब काम आया होगा। जैसे मान लीजिए दो नंबर है, सपोज x और y, ये दो गो नंबर है x और y। आप बोर्ड मास बचपन में पढ़े होंगे, परम्यूटेशन कमीशन तो छोड़ दीजिए, बोर्ड मास पढ़े होंगे तो वहाँ भी ये सिखाया गया होगा। तो x और y अगर दो नंबर है, इस दो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, सपोज a b और c से, a से भी b से भी c से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आपके पास रिजल्ट बनेगा? तो देख लो, x का मल्टीप्लाई पहले a से करिएगा ना, b से भी करिएगा और c से भी करिएगा, यानी x इंटू a होगा, फिर क्या होगा x इंटू b होगा, फिर x इंटू c होगा। एगो काम कर लिए। अब दूसरा बचा y वाला, तो y से हो जाएगा a, y होगा b और y होगा c। इस तरह से यहाँ पे हम गुना करना नहीं सिखाए हैं। इसको आप बगल में ऐसे ऐसे करके आसमानी कीड़ा बना दीजिएगा और इसको लिखिएगा एगो रिजल्ट के तौर पर ही। काहे हम जो बोल रहे हैं, ये हम गुना भाग का बोर्ड मास का नियम नहीं सिखा रहे हैं। इसके हम क्या यहाँ से एक सारांश निकलता है, देखो इन दोनों का जब हम आपस में प्रोडक्ट किए तो टोटल कै गो बन कर आया नंबर ही देखते हैं। तो एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो आया। छः गो कहे का मतलब था कि यहाँ पे था दो गो और यहाँ पे था तीन गो, तो दो गुना तीन किए तो डायरेक्ट हमको मिल गया 6। हम यही सिखाना चाह रहे हैं। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो अगर इस तरह से कहीं भी अगर मेरे पास सामने आएगा इन फ्यूचर, तो क्या इतना लिखना ज़रूरी है? हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 2 गुना 3 6 होगा, टोटल 6 गो होगा कि नहीं? अगर इस तरह का केस कहीं आएगा, इस तरह का केस में कहीं हमको मल्टीप्लाई आपस में करना पड़े, तो हम एक एक को नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे कि एजा 2 गो एजा 3 गो, तो द्वितीय 6। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया, यहाँ पे x y और z है और यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई हमको करना है a b c और d से, सपोज ऐसा है। तो ये बताइए कि हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे फिर से नियम के अनुसार करेंगे तो x का मल्टीप्लाई a से करेंगे, x का मल्टीप्लाई b से करेंगे, x का मल्टीप्लाई c से करेंगे, x का मल्टीप्लाई d से करेंगे, फिर y का मल्टीप्लाई a से करेंगे, y का मल्टीप्लाई b से करेंगे, y का मल्टीप्लाई c से करेंगे, y का मल्टीप्लाई d से करेंगे। उसके बाद z का मल्टीप्लाई सेम a से करेंगे, फिर z का b से करेंगे, z का c से करेंगे और z का d से करेंगे। तो इस तरह से टोटल 2 नंबर एक तरफ था, सॉरी 3 नंबर एक तरफ है x y z और 4 नंबर दूसरे साइड है a b c d। और इस 3 नंबर और 4 नंबर को जब आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि टोटल कै गो नंबर मिल रहा है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1। तो ये कोई आसमान से उड़कर नहीं आ रहा है। फिर से आप नोटिस कीजिएगा तो क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 4 गो टोटल नंबर है, और इस तीनों चारों नंबर को आपस में अलग अलग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कै गो नंबर मिल रहा है? 12 गो। तो हम यही आपको बोलना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर इस तरह का कहीं केस आपके सामने आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इतना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट भी लिखना आता होगा, ये आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम आपसे शॉर्ट में हम पूछते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 2 3 5, ये 3 अलग अलग नंबर दे दिए और इसका हमको मल्टीप्लाई करना है 4 6 और 8 से। पहले सीख लो उसके बाद करना। तो नियम अनुसार तो वही करते हैं, 2 चौके 8। अच्छा एक और बढ़ा दे क्या? चलो इसी को घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो 2 चौके 8, फिर 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, वैसे ही 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 अठे 40। यानी देखिए तो टोटल कै गो नंबर मिला हमको? तो 1 2 3 4 5 6 गो नंबर मिल रहा है। तो इतना तो आप बोल सकते हैं ना कि टोटल 6 नंबर मिला। कौन कौन मिल रहा है ये हम पूछेंगे तो आपको इतना गुना करना पड़ेगा। तो याद देखिए कहाँ से आया? तो 2 नंबर इधर था और 3 नंबर इधर था, तो द्वितीय आई 6।
इसका मतलब आप आपस में गुना करके डायरेक्ट बोल सकते हैं टोटल कई गो नंबर होगा। वैसा ही फिर से हम एक बार बोल रहे हैं। आप हमको बता दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 4 है, 5 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे 9, 8, 7, 2, 4। बताइए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कै गो नंबर बनेगा? कै गो नंबर बनेगा? 1, 2, 3, 4 नंबर इधर है और 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इधर है। तो गुना जब करेंगे तो टोटल 20 गो नंबर तैयार होगा। और कौन कौन सा नंबर होगा उसके लिए तो गुना करके देखना पड़ेगा। बट इतना बोल सकते हैं कि टोटल 20 गो नंबर यहाँ से आएगा। तो इस बात से हमको सिर्फ इतना ही सीख मिला कि अगर इस तरह का कहीं केस दिखेगा तो कितने नंबर हो सकते हैं, नंबर का काउंट किया जा सकता है आराम से। वह नंबर कौन कौन से हो सकते हैं उसको हल भी करना होगा, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब चलिए आइए काम की बात करते हैं। ये था पैदल यात्रा। अब अगर हम लोग को तरीका से करना होगा तो इसका प्रोसेस क्या है पहले ये समझिए। अब ये 24 है, 24 है, तो इसको हम लोग को करना कैसे होता है पहले ये समझिए। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना। यही आपका फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम लोग दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, क्लास 3 में सिखाया गया होगा आपको। अब पता नहीं आप सीखे कि क्या भूल गए। तो 24 को सबसे छोटे अभाज्य संख्या तो 1 ना, तो हम इसको एक काम करते हैं, 24 को पढ़िएगा तो 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, तो 8 तिरिका 24 का मतलब हुआ 2 के पावर 3, 8 तिरिका 24। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसीलिए प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। देखो तो 2 के पावर 3 और इसको हम लिखेंगे कुछ नहीं है तो 3 के पावर 1। सही कर दिए। अब देखो हम लोग को देखना है कि 2 के पावर 3 में या 2 के पावर 3 के कुल कितने फैक्टर हैं। हम इसका भी अपना फैक्टर चेक कर रहे हैं, इसका भी हम मतलब फैक्टर निकाल रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि सर 2 के पावर 3 का यानी 8, इधर ध्यान दो, 2 के पावर 3 इज़ नथिंग बट 8। तो 8 जो है किससे किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा सर 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से, यानी टोटल 4 गो इसका है फैक्टर, है ना। इसको हम चाहें तो इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे लिखेंगे। एक को हम बोलेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, x के पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1। गाल पर हाथ रख के बैठिएगा। जब अपने भी टेंशन में आ रहता है हमको भी टेंशन दे देता है लोग। देखिए अब 2 को हम लिखेंगे 2 के पावर 1, और 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। आराम से बोल सकते हैं ये बात। तो कहने का मतलब है कि पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब इसका हम अपना खुद का हम फैक्टर निकाल देते हैं। तो 2 के पावर 3 यानी 8 खुद जो है किससे किससे कटेगा, तो आप कहिएगा सर 2 के पावर 0 से कटेगा, 2 के पावर 1 से कटेगा, 2 के पावर 2 से कटेगा और 2 के पावर 3 से कटेगा। गुना था तो गुना दे दिए। उसी तरह से 3 के पावर 1 है तो उसका भी हम फैक्टर निकालते हैं कि वह किससे कटेगा। तो बोलिएगा सर 1 से और 3 से। तो 1 को बोलने के लिए हमारे पास है 3 के पावर 0 और इधर बोलेंगे 3 के पावर 1। इसी से न कटेगा, बोलो हाँ चाहे ना। अभी तक हम कोई न जादू किए न टोना किए, एकदम आराम से हम बेसिक बात कर रहे हैं। अब आप अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे आसमान में जो हम बता रहे थे कि इस तरह का अगर केस आएगा तो कैसे कैसे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले इसको 2 के पावर 0 पढ़ करके सीधे पढ़ेंगे मन ही मन 1। तो पहले इसका गुना हमको करना पड़ेगा किससे, इन से। तो इनसे करेंगे तो 1 गुना 1, ये भी 3 के पावर 0 1 है ना, है नहीं है। तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। इससे पहले क्लियर कर लो, ये 2 है तो 2
हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। ये तो हो गया। अब एकरा से गुना करेला है ना, तो एकरा से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आई 3 दूना 6 आई हो जाएगा 4 तिहाई 12 आई हो जाएगा 8 तिरिका। तो जो नंबर आया ना कुल मिला के हम बोले थे कि अगर हमको सिर्फ नंबर का संख्या पता करना हो कि कै गो नंबर आएगा तो बोले सर डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, अंदर में कै गो है 1 गो 2 गो यानी 4 दूनी 8 गो नंबर आएगा। अब 8 गो नंबर होगा कौन कौन सा, तो उसके लिए तो हल करना है, तो ऐसे ही करना है। तो देखो तो 8 गो हो रहा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया। समझ में आया? तो कुल भाजक की संख्या निकालना होगा तो हम ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वह नंबर कौन कौन सा होगा, वह भाजक कौन कौन सा होगा, तो उसके लिए तो हमको ये हल करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ से अब देखिए एक रिजल्ट आएगा आपके पास। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा कि टोटल हो गया 8 गो। कै गो हो गया? तो ज़रा ध्यान दीजिए, कोई जादू टोना नहीं हुआ बुआ। यहाँ पे टोटल कै गो मिल रहा है? तो 4 गो। आप देखिए 4 गो मिला है कि नहीं मिला है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हुआ है ना? अरे 2 के पावर 0 का मतलब 1 और 2 का पावर 1 का मतलब 2। 8 का कौन कौन सा फैक्टर है? तो टोटल सर 8 के 4 गो फैक्टर है। लिख रहे हैं 3 गो लेकिन बोल रहे हैं फैक्टर 4 गो। का है? 2 के पावर 0 के वजह से 1 गो वह बढ़ जा रहा है खाली। 2 के पावर 0 ना खाली बढ़ रहा है ना, तो 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, तो 3 गो ना होना चाहिए। 4 गो कैसे आ जा रहा है? तो एगो 1 भी जो ओकरा में है जेकरा हम 2 के पावर 0 पढ़ रहे हैं। इस तरह से टोटल कै गो हो गया? 4 गो। उसी तरह से यहाँ देखिए था ही तो 3 के पावर 1 गो लेकिन हो गया 2 गो। का है? 3 के पावर 0 1 के लिए, तो एक गो से 2 गो हो गया। यानी कि यहाँ से एगो शॉर्ट ट्रिक बन कर आया। पढ़े होंगे ना आप लोग कि कुछ नहीं करना है, जब भी कुल फैक्टर की संख्या बोले तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। आप पावर में 1 बढ़ा करके आपस में क्या कर देना, तो 3 के बदले 4 बोलेंगे और 1 के बदले 2 बोलेंगे, यानी 4 दूनी 8 बोलेंगे। समझ में आया बात? जैसे हम फिर से बोल रहे हैं, मान लो बेवकूफ़ लोग बोला कि 30 के कुल भाजक या गुणनखंड या विभाजक जो भी बोले, समझ रहे ना, गुणनखंड की संख्या बताइए। क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले आप हम लोग को बता दीजिए पैदल यात्रा, क्योंकि पैदल चलेंगे ना तभी आपको विश्वास होगा कि ना ठीक बोल रहे हैं। तो ये बोलिए 30 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से 2 से 3 से 4 से भी 6 से, उसके बाद 15 और उसके बाद 30। यही है ना? तो हम आपसे पूछेंगे इसके कुल कितने फैक्टर्स हैं, कुल कितने विभाजक हैं, कुल कितने डिवाइजर्स हैं, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7। 8 होता है क्या ऑलवेज? नहीं, ऐसा नहीं। देखो अब 8 ही जब हुआ तो ये तो देखने के लिए था। एक्चुअल में सबसे पहला अगर हमको प्रोसेस से करना होगा तो देखो सो रही है लड़कियाँ। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। कहते जी सर। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो कौन चीज़ है? देखिए वो मरियल जैसा है, वो बोल दिया और आप देह बना के आए अपने बोल पाए। सबसे पहला हम बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो देखिए 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना कितना आसान काम है। देखो गधा लोग, 0 देख के कभी डरना नहीं, 0 को छोड़ दो 3 और 0 होता है 2 गुने 5। यही ना हुआ? हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी तो अभाज्य संख्या ही दिख रहा है इसमें। यानी हम इसको बोलेंगे 2 के पावर 1 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दिए। जिनको जल्दबाजी होगा वो सीधे बोलेंगे सर 2 दूनी 4 4 दूनी, पावर में 1 1 बढ़ाते चल जाएंगे ना।
लेकिन क्यों ऐसा होगा तो उसके जानने के लिए फिर से वही बात कि 2 के पावर 1 का अपना फैक्टर कौन कौन सा है। तो बोलिएगा सर 2 के पावर 0 से भी तो कटवे करेगा, 2 के पावर 1 से कटवे करेगा। उसी तरह से 3 का अपना फैक्टर कौन कौन सा है, तो 3 के पावर 0 से तो कटवे करेगा और 3 के पावर 1 से भी कटेगा। उसी तरह से 5 का पावर 1 का अपना फैक्टर कौन सा होगा, तो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। तो अब डरिएगा मत, बोलिएगा सर आप तो दुइये को नंबर के लिए हमको बताए थे कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई हमको करना होगा ए बी सी से तो क्या आएगा। अब मान लीजिए बगल में डी और ई भी नंबर है, तो क्या इसके लिए अलग से जादू टोना चलाना पड़ेगा? सबको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, करके देखेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल इसका फैक्टर कै गो होगा और कौन कौन होगा। इसका टोटल फैक्टर कौन कौन होगा वो कैसे निकलेगा, कौन कौन होगा ये कैसे निकलेगा, तो गुना करे पड़ेगा। तो कर लेते हैं, पहले इन दोनों का गुना कर लो कि डायरेक्ट सब गुना होते चल जाएगा। हाँ, तो नियम को ध्यान रखना है, बेसिक जो क्लास 3 में पढ़े हैं। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 गुना 1 करिएगा तो ये के रह जाएगा। उसी तरह 2 के पावर 1 गुने 1 यानी कितना 2। अब 3 से मल्टीप्लाई, अभी 3 से किए ना, 3 के पावर 0 से किए ना, अब 3 के पावर 1 से करेंगे। तो 3 के पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आई हो जाएगा, 3 दूनी। इन दोनों का काम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हमको करना है 5 के पावर 0 और अरे 1 गुने 1 ही 5 है ना। तो अब फिर से वही काम, 1 2 3 6 इधर हो जाएगा 5 10 15 30। तो देखो वही आया, 1 2 3 6 5 10 15 30 आ गया ना सब। तो इस तरह से टोटल फैक्टर कै गो आया, तो 8 गो। कौन कौन आया तो उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन हमको डायरेक्ट खाली पूछा कि कै गो है तो संख्या निकालना है। तो यहाँ देखो कै गो हो रहा है, 2 गो, और यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 2 गो, आपस में गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन हम बोले कि अगर इसी को डायरेक्ट अगर बोला जाए तो बोलिएगा सर जैसा ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, उतना ही से हम लोग आंसर दे सकते हैं कुल फैक्टर्स के लिए। कैसे भाई, तो जो भी पावर है उसमें सिर्फ एक एक ज़्यादा कर देना है। क्यों ज़्यादा करना है, ये 0 के वजह से देखो एक गो हर जगह बढ़ जा रहा है कि नहीं। था 1 गो हो गया 2 गो, था 1 गो हो गया 2 गो, कहाँ है 0 के वजह से, ये भी 0 के वजह से 2 गो। तो इसीलिए 1 गो हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 1 के बदले बोलेंगे 2, 1 के बदले बोलेंगे 2, 1 के बदले बोलेंगे 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा 8। समझ में आ गया बात, बोलिए। तो एक काम कीजिए, अब आप लोग बनाइए, अब तो बना लीजिएगा ना आप लोग। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। 15 चौके 60। क्या हो रहा है, देखो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पैदल यात्रा ना करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे 160 आएगा, 1660 आएगा, 1160 आएगा, तो दिक्कत बढ़ जाएगा। तो अब अपना जो काम है वो करते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 15 चौके 60 दिख रहा, अदरवाइज हम इसको कैसे करते हैं, 0 को छोड़ दो, 2 3 आए 6, 0 के लिए 2 पचे 10। तो ये 2 हो रहा है 2 के पावर 2, और ये 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ये क्लास 3 में आपको पढ़ना है। यहाँ भी अगर दिक्कत है तो पुनः क्लास 3 का बुकलेट लेकर के स्टडी कीजिए। अब देखो, अब जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, सेकेंड स्टेप है इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स। बस आपको सिर्फ इसमें 1 बढ़ा करके गुना कर लेना है। तो 2 के बदले बोलेंगे 3, 1 के बदले बोलेंगे 2, और 1 के बदले बोलेंगे 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। और बेसिक तरीका फिर से वही है कि 2 के पावर 2 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो बोलिएगा सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। उसी तरह से
3 के पावर 1 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। उसी तरह से 5 के पावर 1 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप बोलिएगा 5 के पावर 0 और 5 के पावर, इस तरह से अगर हमको नंबर नहीं बताना है कि कौन कौन से वह नंबर है, तब तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, अदरवाइज गुना करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा कहने का मतलब। ना तो सिर्फ नंबर बताना है, तो यहाँ देख लेंगे टोटल कै गो हो रहा है? 3 गो, और यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 2 गो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यह जीरो वाला जो हम एगो बढ़ा रहे हैं ना, वही चलते एक गो हर जगह प्लस होते चल जा रहा है। समझे बात? बना लीजिएगा ना। तो चलिए अगला हमको बता दीजिए 120 का। कितना आ रहा है? ध्यान दीजिए, हम इसको बना रहे हैं 24 25 20 से, 8 तरीके 24, 24 25 20 से, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 हो रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जिनको नहीं करने आ रहा है वो देखिए 12 को लिख दीजिए 4 गुना 3, और 10 के लिए हम बोलेंगे 2 गुना 5, तो ये हो गया 8। 8 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। और अगर हमको कुल डिवाइजर्स की संख्या बताना होगा तो हम सीधे लिखेंगे 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी यानी कि 16 गो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग को लग रहा है सर कहाँ का पढ़ा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तो जड़ी बूटी ना है कि घोर के पिला दें। चलिए 160 का बताइए जल्दी से। कितना? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कीजिए इसको। तो 16 को हम लिख देते हैं 2 के पावर 4 डायरेक्ट लिख दे, और 10 के लिए 2 गुने 5 तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 के पावर। अच्छा देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लिख दो 8 दूनी 16, और फिर इधर लिख दो 2 गुने 5। तो 8 3 और 2 5 गुना हो गया टोटल, माने 2 की संख्या टोटल 5 को हो गया। इधर 5 के पावर 1। अगर कुल भाजक का ही सिर्फ संख्या बताना है तब तो बड़ा आसान काम है। 5 के बदले लिखेंगे 6 और 1 के बदले लिखेंगे 2, यानी 6 दूनी 12। समझ में आया? चलिए जी, हेलो जी, ठीक ठीक आइए, ठीक 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 आइए। अब 30 हो चाहे 20 हो, हमको तो आप ही का न मानना है। लिखे हैं 20, अब बोल रहे हैं 30। अब देखो इधर, सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो 24 को लिख देते हैं 8 तरीका 24, और 10 के लिए 2 गुने 5। तो यहाँ पे 2 की संख्या 3 और एक और, तो 2 की संख्या टोटल कै हो गया 4, और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। और यदि हमको सिर्फ कुल भाजक का ही संख्या बताना होगा तो हम बोलेंगे 5 गुना 2 गुना 2, यानी कै गो होगा? अगर शक है तो कहिए चेक कर लिया जाए। तो बना लीजिएगा इस टाइप से, बड़ा नंबर पर भी आएंगे, हड़बड़ाइए नहीं। लेकिन मेन मुद्दा अभी सीखने का है। इतने ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 10 से 12 टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे दूसरा टाइप पढ़ाएंगे तो पहला टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेना है। तीसरा टाइप पढ़ाएंगे तो पहला और दूसरा टाइप के क्वेश्चन करना है।
चौथा टाइप पढ़ाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा वाले को भी करना है साथ साथ। वैसे ही 10वां टाइप करेंगे तो पहले 9 क्वेश्चन बना के 10वां बनाना है, समझे। क्वेश्चन एक रहेगा और आंसर 10 को देना है, माने एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब टाइप को बदला जाए। नहीं, कुल भाजक बता दीजिएगा ना। अगर कोई कह दिया गलती से कि 1200 के टोटल कै गो फैक्टर्स होगा तो नहीं बता सकते हैं, बताइए तो कै गो होगा। कोई आपसे मजाक में अगर गलती से कभी पूछ दिया कि बताओ ना भाई 1200 कितना नंबर ऐसा है जो कि 1200 को भाग लगा देता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल रहे हैं। मान लीजिए x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर है जो 1200 को पूर्णतः विभाजित करता है। x एक ऐसा नंबर है जो 1200 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। तो x का पावर n मतलब x का अधिकतम घात कितना हो सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान दे, कितना आ रहा है आंसर। चलिए हम ब्रेक करते हैं। 12 को हम लिखेंगे 4 गुना 3, एगो जीरो के लिए लिखेंगे 2 गुने 5, और फिर एगो जीरो के लिए लिखेंगे 2 गुना 5। आप भी बोलेंगे सर 20 25 100 भी तो आप पढ़ सकते थे। अब देखो 2 का संख्या छांट दो, यहाँ पे 2 गो हो रहा है और 2 गो इधर, 2 4 गो ना हो गया, और 3 कै गो हो रहा है, 1 गो, और 5 2 गो हो रहा है। तब अगर सिर्फ कुल भाजक का संख्या पूछ रहा है तो बड़ा आसान काम है। क्या किए लोग, तो देखिए 5 गुना 2 गुना 3 है कि नहीं। तो 5 दूनी 10, 10 ती आई 30, सही है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, अब अगला टाइप बढ़ते हैं। लिखिए टाइप 2। टाइप 2 में जानते हैं हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स सीखेंगे। जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना उनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना जोड़ करके आएगा, यही सीखना है हमको। तो हेडिंग दीजिए सम ऑफ फैक्टर्स, और आप हिंदी में उसको कैसे लिखेंगे, गुणनखंड और भाजकों का योग ज्ञात करने पर आधारित। गुणनखंड अथवा भाजकों की संख्या का योग का योग ज्ञात करना है ना, यही हमको सीखना है टाइप 1 और टाइप 2 में। और जैसे ही टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हो जाएगा तो टाइप 3 से सारे कंडीशनल क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, टाइप 1 में तो पढ़े कुल भाजक की संख्या, और दूसरा में उनका योग, और तीसरा में स्टार्ट हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। माने वैसे संख्या भाजकों की संख्या जो सम हो वैसा, जो विषम हो वैसा, जो अंधरा हो वैसा, जो लंगड़ा हो। नहीं, मतलब अलग अलग कंडीशन लगा के बोलेगा। चलो तो हेडिंग दीजिए सम ऑफ फैक्टर्स। बड़ा आसान काम है, जैसे दम भूतरू लेवल से है ना, जिसको आप भी जोड़ ले, हम भी जोड़ ले, कैलकुलेटर भी जोड़ ले, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं 24 से ही, छोटा नंबर ले लेते हैं। इसका हम लोग भाजक पहले निकालते हैं, पैदल यात्रा। समझिए, क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए। तो इसके भाजक होंगे 1, गुणनखंड होंगे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो हम आपसे पूछेंगे गधा लोग कि इसके कुल भाजक की संख्या बताओ, तो कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बोलेंगे काम करो, इसको जोड़ के बताओ, जितने भी इसके भाजक आए ना उसका योगफल बता दो हमको, इसके भाजक का योग करके बताओ। तो सम हमको बताना है इनका, तो ज़रा जोड़ लिया जाए। देखिए 4 और 2 6, 6 8 14, 14 6 20, 4 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29 और 1
30 का शून्य हाथ में लगेगा 3, 3 2 5 और 1 6, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है 60, जोड़ने पर 60 आना चाहिए। तो ये तो तभी संभव है, ये तो तभी संभव है जब नंबर छोटा हो और आप पैदल यात्रा करके जोड़ लेंगे। बट नंबर 24 के बदले 240 हो जाए, 2400 हो जाए, तब तो टेंशन बढ़ जाएगा। तो अब इसका अल्टरनेट कुछ होना चाहिए तरीका, तो तरीका वही है जो करे हैं। ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं टाइप 1 में, उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप खुद से जब तक बेसिक से नहीं कीजिएगा ना, कोई काम का नहीं है। आंसर देना बहादुरी बात नहीं है, अरे एक बढ़ा दो निकाल दो, वो मतलब नहीं है। देखो प्रोसेस वही है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 8 3 का 24 है कि नहीं, 8 3 का 8 नहीं, एक्चुअल में हम लिख दिए हैं, ये 2 के पावर 3 है इंटू 3 है ना। अब 2 के पावर 3 और 3 का अपना इसका फैक्टर चेक करते हैं कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। तो बोलिएगा 2 के पावर 3 का फैक्टर होगा सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 होगा ना। वैसे ही उधर ही कर ना दीजिए, हमारे का तंग कैले, इधर कर दीजिए। ये लड़कियाँ सब सारा ये सब बताइए, सब घर में बर्दाश्त करती होगी, आप लोग को हल्के में आंक रहे हैं। नहीं हिल रहा है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब पंखा पर मत ध्यान दीजिए। 3 का पावर 1 है, तो ये इसका अपना फैक्टर खुद 3 के पावर 0 है, यानी 1 3 जो है 1 से कटवे ना करेगा, और 3 का पावर 1 यानी 3 3 से भी कटेगा, यानी यही है। अगर सिर्फ आपसे यहाँ पूछा जाता बेवकूफ़ लोग कि कुल भाजकों की संख्या बताइए, ये बेसिक अप्रोच हुआ, कुल भाजक की संख्या बताइए, तब बताए थे कि कभी भी इस तरह का अगर कोई केस आ जाए और हमको इसका संख्या निकालना होगा, तो डायरेक्ट आपस में गुना करके नहीं संख्या निकालेंगे, सीधे इधर देख लेंगे, इजा 2 गो इजा 3 गो, तो द्वितीय आए 6वें गो आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कै गो है, 1 2 3 4 गो है, इधर 2 गो, तो 4 दूनी 8 गो आएगा, यानी कि कुल भाजक की संख्या पूछेगा तब 4 गो, इधर 2 गो, 4 दूनी 8। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़वे किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर इनका सम निकालना है, योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अरे भैया योग ही तो निकालना है, तो योग निकालना है तो योग का साइन दे देंगे, तो योग का साइन दीजिएगा तो ये सब प्लस में हो जाएगा। योग निकालना था ना इनका, जो भी फैक्टर्स हैं उनका सम कर दीजिए। तो फैक्टर्स हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 है कि नहीं ये फैक्टर्स, और इसी का हमको योग बताना है तो योग कर रहे हैं। फिर इधर है 3 के पावर 0 और 3, अब इनका आपस में इस तरह का केस बन रहा है, तो हल करते हैं। इसको ज़रा देखो तो कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये तो 0 है तो 0 ना हो जाएगा, तो 14 और 1 गुना था तो गुना दे दिया। ये 3 के पावर 0 मतलब 1 और 3 कितना होगा, तब 15 चौके, देखिए पैदल यात्रा किए थे तो 60 आया था। तो सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालना बड़ा बुतरू का काम है क्या, तो कोई निकाल लेगा, बुतरू भी निकाल लेगा, बुतरी भी निकाल लेगी। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कर लेंगे ना। तो हम तुरंत आपसे पूछते हैं, हमको जल्दी से बता दीजिएगा ज़रा, आप दोनों चीज़ क्वेश्चन में बताना है, क्वेश्चन का आंसर दोनों देना है, समझ गए ना। क्वेश्चन 1 तो फिट है ना दिमाग में, हाँ, तो वो दोनों बता देना है, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों। हम किसके लिए पूछ रहे हैं, 600 के लिए बता दीजिए। 600 का नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स दोनों बताना है।
जल्दी बताइए जल्दी। पंद्रह चौके 60, 15 12 180, 1860। चलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो या तो इसको 25 गुना 4 पढ़ लेंगे, और ना तो सबसे सस्ता और अच्छा जिनको कुछ नहीं बजा रहा, द्वितीय आई 6, 1 0 के लिए 2 गुने 5 और 1 0 के लिए 2 गुने 5। सही है ना। तो अब 2 की संख्या काउंट कर लीजिए, टोटल क्या हो रहा है 3, और 3 की संख्या 1 और 5 की संख्या 2। अगर आपसे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स पूछता तब तो बोलते 4 दूनी 8 तिरिका 24, होगा ना। लेकिन सम ऑफ फैक्टर्स बताना है तो थोड़ा सा प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। 2 के पावर 3 का अपना फैक्टर होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। उसी तरह से इसका होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। उसी तरह से 5 के पावर 2 का अपना फैक्टर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, होगा ना। और क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे पूछेगा कि कुल भाजक की संख्या बता दीजिए, तो यहीं पे देख लेंगे कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ पे 1 गो 2 गो और यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कुल भाजक की संख्या 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24। क्वेश्चन नंबर 2, भाजकों के संख्या जितना भी है उसका योग बता दीजिए। जितने भी भाजक हैं उनका योग बता दीजिए। तो जितने भी भाजक हैं उनका हमको योग निकालना है, तो यहीं पे कुछ नहीं करना है, योग कर देना है। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 8, 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, गुना 3 और 1 4, अरे 25, 5 30 और 1 31। अब इसी को हमको हल कर लेना है। 15 चौके 60, 60 के लिए 0 और 36 18, यानी 1860। सम ऑफ फैक्टर्स यही होगा आपका। छापिए छापिए, क्या कीजिएगा, छाप लीजिए। जब ये बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे 2 के पावर 4, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, अगर ऐसा भी आ गया तो उसके लिए भी सॉल्यूशन बता देंगे। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये आप गौर से देख रहे होंगे तो एक जीपी का सीरीज बन रहा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी होता है 2 4 6 8, जहाँ गैपिंग सेम है ना, और जीपी बोलते हैं जिसका रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे ना सीआई में रेशियो सेम हो रहा था उनका, यहाँ पे रेशियो सेम नहीं हो रहा है। 2 4 का रेशियो है 2 दूनी 4, 1:2, और ये 4 1.5 6, यानी 2:3 है ये। तो रेशियो सेम नहीं ना हुआ आपस में, तो ये जीपी में नहीं है। हाँ एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जीपी का मतलब होता है कि इनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कहे का मतलब है कि यहाँ 2 और 4 हुआ तो 1:2, तो यहाँ होना चाहिए 1:2, यानी 8 होना चाहिए। और यहाँ 1:2 का मतलब यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो इस तरह से इनका कॉमन रेशियो हर जगह सेम मिल रहा होगा। आपस का इनका रेशियो 1:2 1:2 1:2 जीपी का सीरीज दिख रहा होगा आपको। तो ये भी जीपी का ही सीरीज है। देखो 1 है फिर 2 है,
फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है तो 8 है। तो गौर से देख रहे होंगे तो 1:2 ये है। तो यानी कि यह जीपी का श्रेणी बनता है ऑलवेज। और जब जीपी का श्रेणी बनता है तो आप लोग हाल फिलहाल में लगता है सम ऑफ जीपी का आप पढ़े थे, है ना? पढ़े थे ना? a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अब बटा सेम ये चीज़ छाप दीजिए ना, r माइनस 1। पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, 12th में तो पढ़े तो भुलाइएगा आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, r तो होता है कॉमन रेशियो। तो एक बात बताइए, छोड़िए ज़्यादा टेंशन क्या देना, आप लिख लीजिएगा, आप खुदे लिखते लिखते थक जाइएगा लास्ट में, बाग ये झूठों का हमको लिखवा रहे हैं आप, ये मेरा लिखना व्यर्थ है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? अरे गधा 1, और कॉमन रेशियो कितना हो रहा है? 2। तो 2 के पावर 3, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3 गुना 4 गो है गधा, अब माइनस 1 अब बटा 2 माइनस 1। तो इस तरह से हल करिए तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 16 में से 1 घटा दो, अब बटा तो 1 ही रह गया नहीं। अच्छा ये बताओ, ये गधा वो नहीं लिखेगा, ये लिखेगा? तो यहाँ से एक तरीका याददाश्त के तौर पर आप बोल सकते हैं कि जितना होगा ओकरा से ठीक एक ज़्यादा लिख देना है, 3 के बदले कितना लिखना है? अब मत रटो यार, जीपी का तो सम पता है ना, क्या रटता है। तो इसको हम लोग यही चीज़ लिख दे रहे हैं यहाँ पर भी, गुना। ये देखो यहाँ पे कितना होगा? फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा, कहीं भी फर्स्ट टर्म कभी भी रहेगा तो कितना रहेगा? 1 है। तो काहे लिखेंगे? यहाँ लिख दीजिए 3 के पावर 2 माइनस 1 अब बटा 3 माइनस 1, ऐसे यहाँ लिख देंगे। 5 के पावर 3 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। तो इस तरह से आप आराम से भी कर सकते हैं। अब इसको कोई ट्रिक में दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्यों ऐसा करते हैं, यूँ हम आपको बता रहे हैं कि ये जीपी का सीरीज़ है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ बहुत लोग इसी को आपको ट्रिक करके बता देंगे कि ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे करते रहना। कुछ और रटने का बातें नहीं है, सब चीज़ देखने समझने वाला है। तो समझ में आ रहा है बात? तो एगो हम आपसे पूछ लेते हैं और फिर से, एक 180 का टोटल फैक्टर्स बताना है और सम ऑफ फैक्टर्स बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन में हमेशा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइएगा और 2 नंबर क्वेश्चन में हमेशा सम ऑफ फैक्टर्स बताइएगा। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 दूनी 18 और 2 बचे 10, 36 बचे 180, हो गया ना। तो 9 के लिए 2, देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 गो
इतना तो करना ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही करना है। अब आगे देखिए, इसका अपना फैक्टर बता देते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इसका अपना फैक्टर बता देते हैं। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। इसका अपना फैक्टर बता देते हैं। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलिएगा यहाँ पे है 3 गो, यहाँ पे भी है 3 गो, और यहाँ पे है 2 गो। तो 3 3 9, 9 दूनी आया है, या एक बढ़ा करके डायरेक्ट यहाँ बोल सकते, तो उसके लिए झमेला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सोचना है। बोलता है सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो सम ऑफ फैक्टर्स बताएगा तो सम हमको कर लेना है। जो भी गुणनखंड है उनका सम। तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 2 6 और 1 7, गुना है तो गुना। 3 3 9, 3 12 और 1 13, और इधर 5 और 1 6। 13 7 91, 91 गुना 6, 6 9 54, 9 6 9 54, 546 आ रहा क्या? सम ऑफ फैक्टर्स देखो, जिसके अंदर जिद रहेगा ना कि हमको ये चीज़ सीखना है तो सीख जाएगा। कमज़ोर कोई नहीं होता है, कमज़ोर होता है, बस इतना ही फ़र्क है। मेहनत से उसको डर है, मेहनत से उसको टेंशन है। देखिए, ये विद्यार्थी का ऐसा ऐसा शरीर रहता है। विद्यार्थी हम लोग जैसा सुखाइल टटाइल लगा कि नहीं भाई मेहनत करता है, तो क्या मेहनत करता होगा? खा के एक छिपा भात और 10 गो रोटी सदाता होगा इस ऊपर से। बचल खुचल मिल गया तो एक बार और लपेट लेगा। विद्यार्थी का मतलब कि सुखाइल टटाइल होना चाहिए, तो ना एक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है मेंटली, वो मेंटल जोर दे रहा है। हाँ, मेंटल वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सुखाइल दुबराइल है। ये लोग देखिए ये सब और ऐसे बैठे हैं। विद्यार्थी ऐसे नहीं रहेगा। ये लोग एक बार अगर एक छिपा भात चोखा खा के बैठ जाएगा तो ये लोग को पढ़े का मन करेगा, तुरंत 2 मिनट बाद उंघाने लगेगा। ये लोग अरे चल पहले सूते थे भरदम, हाँ गढ़ुआ जाएगा। ये सब पहले सूतेगा आराम से। ये लोग दिन में, ये लोग पक्का है कि दिन में ये लोग डेली 4 घंटे सोता होगा, 3 घंटा, 3 घंटा दिन में। और रात में तो सुबह ये लोग कभी भी, अब तो मजबूरी है क्लास आना, न तो ये लोग कहियो 7 बजे से पहले नहीं उठना चाहता होगा। चलो इधर ध्यान दो। चलो 720 का जल्दी बताओ। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इस बार। यही अंतिम क्वेश्चन है।
14 18 14 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 18। चलो तो आज भर इतना ही रहेगा। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। यही 2 क्वेश्चन बना कर आना है, कुल भाजक की संख्या और सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छे से बनाना है सारा ऐसे ही। नौ 900 का, 1200 का, 1500 का, 1800 का, 2000 का, 2400 का, 3600 का, 4000 का, इतना बना कर आना। ठीक है ना? इतने का बना लेना।